हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण सिस्टम क्या है। वर्ण का शाब्दिक जो अर्थ है वो रंग होता है। कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि आरंभ में आर्य हिंदुओं ने अपने आप को स्थानीय जनजातियों से अलग करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया होगा। आर्यों का वर्ण सफ़ेद था, अतः उन लोगों ने अपने लिए सवर्ण शब्द का प्रयोग किया सफ़ेद होने के कारण। एंड यहाँ के स्थानीय निवासियों का काला रंग होने के कारण अवर्ण की श्रेणी में रखा गया था। इस व्यवस्था के अनुसार आरंभ में भारतीय समाज केवल दो वर्णों में बटे हुए थे, यानी सवर्ण और अवर्ण, अथवा आर्य और अनार्य के बीच विभाजित था। भारतीय वर्ण व्यवस्था का संबंध ना तो जन्म से है और ना ही रंग से है। वर्ण व्यवस्था का संबंध कर्ण, गुण और स्वभाव से है। जिसे कर्ण, गुण एवं स्वभाव से ग्रहण किया जाता है उसे ही वर्ण कहा जाता है, यानी वर्ण सिस्टम कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था की अवधारणा के अनुसार यानी कंसेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है, लेकिन कर्म से वह दूसरा जन्म धारण करता है। कर्म से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकता है। जो उपयुक्त तीनों कर्मों में से कोई कर्म नहीं धारण करता है वह शूद्र रह जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज यानी दोबारा जन्म धारण करने वाला कहा गया है। कहीं कहीं आप देखोगे क्वेश्चन भी आता है कि दोबारा जन्म धारण करने वाला किसे कहा जाता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहा जाता है। इसी अवधारणा पर वर्ण व्यवस्था आधारित है। इस अवधारणा के आधार पर वर्ण को चार भागों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण पाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का क्या कर्म थे? धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण वर्ण के लिए मुख्य 6 कर्म बताए गए हैं। यज्ञ करना, कराना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय वर्ण के क्या क्या कर्म है? भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय जो वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण के मुख्य 6 कर्म निर्धारित किए गए। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, प्रजा पालन करना, दुष्टों का दमन करना, देश की रक्षा करना। वैश्य वर्ण की बात करें तो इनके क्या क्या कर्म है? धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्य वर्ण के लिए भी 6 प्रकार के कर्म निर्धारित किए गए हैं। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, गौ पालन करना, कृषि करना, वाणिज्य यानी कि बिजनेस करना। पॉइंट नंबर 4, शूद्र वर्ण के कर्म। धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्र वर्ण का मुख्य कर्म जो है, काम है, अपने स्वभाव के अनुसार उपयुक्त वर्णों में एक या अनेक की सहायता करना है। उपयुक्त 3 वर्णों की सेवा करना है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही कर्म है शूद्र के लिए, ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है। वर्ण व्यवस्था को कई विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं से इसे परिभाषित किया है। अगर हम सेनाट की बात करें तो इनके अनुसार वर्ण शब्द क्या है, तो वर्ण शब्द का प्रयोग आर्यों और दासों के आधार पर किया गया है। प्रोफेसर घुरिये की बात करें तो आर्य और द्रविड़ों में भेद स्पष्ट करने के लिए वर्ण को रंग के अर्थ में लिया गया है। हटन की बात करें तो कास्ट इन इंडिया जो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, इसमें हिंदू समाज में वर्ण में विभाजन 4 रंग के आधार पर है, ऐसा इन्होंने कहा है। पीवी काने की बात करें, इनके अनुसार हिस्ट्री एंड धर्मशास्त्र में वर्ण शब्द का प्रयोग प्रारंभ में गोरे और काले के लिए किया गया था। बाद में धीरे धीरे वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं? विभिन्न वर्णों के बीच कर्म का विभाजन, विभिन्न वर्णों के बीच आपसी निर्भरता, विभिन्न वर्णों के बीच विवाह संबंध, विभिन्न वर्णों के बीच भोजन पानी संबंध, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्ण सिस्टम के। वर्ण व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है यदि शूद्र का पुत्र बुद्धिमान, शिक्षा प्राप्त तथा अच्छे स्वभाव वाला है, तब वह शूद्र नहीं कहा जाएगा। कर्म के अनुसार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण का माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था से क्या क्या लाभ है? इससे सामाजिक व्यवस्था, नियम एवं परंपराएं सुदृढ़ होती थी। कार्य विभाजन एवं सन विभाजन सिद्धांत की रक्षा होती थी। कार्य करने की स्वतंत्रता बनी रहती थी। संघर्ष एवं कला का अवसर नहीं मिल पाता था। इसका संबंध सामाजिक उन्नति से था। इस तरह से गाइस इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था देखिए कि 4 तरह का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के क्या क्या कर्म हैं वो भी हमने इस वीडियो में देखा। कितने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने डिफिनेशन से इसे डिफाइन किया है।
वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन क्या है, वर्ण व्यवस्था से लाभ क्या है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।